हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चैप्टर 3 को, रैदास जी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रैदास कहे जाके हृदय रहे रैनी दिन राम, सो भक्ता भगवान समी क्रोध न व्यापे काम। इस दोहे में भक्त की महत्ता बताई गई है। सदाचरण के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को यानी कि त्यागने योग्य माना गया है। इन सबको क्या करना है? त्यागना है। संत रैदास के विचार से जिसके हृदय में रात दिन राम का नाम है और राम का वास है, वह भक्त भगवान के समान है। ऐसे भक्त जो काम, क्रोध आदि की माया नहीं सताती, क्योंकि उन्हें वह इन सभी जंजालों से अपने को मुक्त कर स्वयं को नियंत्रित करके ईश्वर की भक्ति के परम पद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे भक्त जो खुद को इस मोह माया से, इस दुनिया की मोह माया से मुक्त कर देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ भगवान में लीन रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भक्ति मार्ग पर चलकर भक्त भगवान की श्रेणी में पहुंच जाता है। भक्त भगवान की श्रेणी में पहुंच जाता है जब वो भक्ति के मार्ग पर चलता है। यह भक्ति की महिमा है। अतः उच्च पद पर पहुंचने के लिए मानव का जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है। ऐसा माना जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह सांसारिक मोह माया है। जब तक मनुष्य इन बंधनों में उलझा रहता है, तब तक वह सच्ची भक्ति नहीं कर पाता। एक बार वह भक्ति के सच्चे मार्ग पर चल पड़े तो उनकी माया उसे नहीं सताएगी, क्योंकि तब भक्त अपने ईर्ष में विलीन हो चुका होगा। जब भक्त ईश्वर में विलीन हो जाता है, तब उसे दुनिया के काम, क्रोध, मोह माया कुछ नहीं सताती। हमें भगवान ने एक दिन में 24 घंटे दिए हैं, लेकिन हम कितने मिनट, घंटे छोड़ो, कितने मिनट हम भगवान की भक्ति करते हैं। सुबह शाम 5 मिनट भी हम नहीं निकाल पाते, राइट? तो ऐसे भक्त जो भगवान में विलीन हो जाते हैं, उन्हें ये दुनियादारी की मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। यह भक्ति साधना की उच्चतम स्थिति है, जहाँ भक्त ब्रह्म को पहचानकर उसमें एकाकार हो जाकर अनुभव करने लगता है, और तब वह सांसारिक आकर्षणों से बहुत दूर चला जाता है। ओके? थर्ड दोहा है, जा देशे धीण उपजे नरक कुंड है वास, प्रेम भक्ति ते उधरे प्रगट जन रैदास। क्या कहना चाहते हैं रैदास? कि रैदास ने समाज में प्रचलित जाति प्रथा के कारण कुछ वर्णों में व्याप्त हीन ग्रंथि को उखाड़ फेंकने के लिए भक्ति का सहारा लिया है। समाज के आडंबरवादियों को उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि मात्र किसी जाति विशेष में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता। हमने ऐसा ही एक दोहा कबीर का पढ़ा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, राइट? उसमें भी क्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कुल से बड़ा नहीं होता, अपने कुल से छोटा या बड़ा नहीं होता, या अपनी जाति से छोटा बड़ा नहीं होता। उसके बड़प्पन की कसौटी उसका चिंतन, आचरण और कर्म है। उसी ओर संकेत से वह इस दोहे में अपने विचार प्रकट करते हैं। सामाजिक दृष्टि से नीच कही जाने वाली जातियाँ, जिन्हें देखकर उच्च वर्गीय लोग घृणा से मुख मोड़ लेते हैं, वे लोग जिन बस्तियों में रहते हैं वे नरक के समान गंदी हैं। किंतु इन्हीं में से कोई भी मनुष्य ईश्वर भक्ति और प्रेम के बल पर अपने चिंतन और आचरण से प्रभु का भक्त बन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर वो झोंपड़ी में रहता है तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता।
उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रैदास स्वयं भक्ति कर उससे उबर चुके हैं। अर्थात रैदास, जिनको निम्न जाति में पैदा होने का बोध सदा ही सताता रहा, निम्न कुल में पैदा होने के कारण वह सदैव घृणा के पात्र बने रहे। रैदास जी भी कोई महान ऊंचे कुल के व्यक्ति नहीं थे, वो भी नीची कुल के ही व्यक्ति थे, हमेशा घृणा के पात्र बने रहे। लोगों की दृष्टि में उनका निवास था नरक कुंड। नरक कुंड क्यों? क्योंकि वहाँ दिन रात चमड़े की सड़ांग से वातावरण दूषित रहता था। वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ मांस मच्छी की कटाई होती हो, लेकिन वहाँ से एक ऐसे महान संत उभर आए हैं। वहीं रहकर स्वयं रैदास ईश्वर भक्ति के बल पर समाज के लिए आदर्श बनकर प्रकट हुए। वो खुद ही इसके उदाहरण है। कवि ने कहने का यही तात्पर्य है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। छोटी जाति में जन्म लेकर भी रैदास ने उच्चतम संस्कार विकसित किए थे तथा वे अपने युग के महामानव बने। वे कहते थे कि जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्मु हमारा, राजा राम की सेवा न किन्हीं, कही रविदास चमारा। इस प्रकार रैदास ने अपने कुल, जाति और जन्म पर स्वाभिमान प्रकट किया है। उन्होंने आचरण और कर्म की गरिमा की केवल बात नहीं की, बल्कि अपना उदाहरण स्वयं प्रस्तुत किया और सामाजिक चेतना को एक नवीन दिशा दी। रैदास ने ज्ञान के सहारे ही अन्य प्रेम की सीढ़ी चढ़कर ब्रह्म को प्राप्त किया। वह मानते थे कि मोह माया से घिरा हुआ व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। घृणा का पात्र वो व्यक्ति नहीं होता जो नीचे कुल में जन्म लेता है। घृणा का पात्र वो व्यक्ति बनता है जो इस संसार की मोह माया में लीन रहता है। उसका निवास भी नर्क के समान प्रतीत होता है। किंतु यदि इसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पैदा हो जाए और उसके ज्ञान चक्षु खुल जाए तो वह ईश्वर को पहचान ले, तो वह एक सच्चा भक्त कहला सकता है। इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में बात करें कि संत रैदास आचरण में मूलतः संत थे और साधना में लीन रहते। रैदास जी कैसे थे? आचरण में संत स्वभाव के थे और हमेशा साधना में लीन रहते थे। उनकी भक्ति सरल और सहज थी। आप पढ़ चुके हैं कि रैदास निराकार ब्रह्म में ही विश्वास रखते थे और उन्हें ही अपना ईश्वर मानते थे। उन्होंने परमात्मा को कृष्ण, राम, गोविंद आदि के नाम से स्मरण किया है। वे विद्वान नहीं थे, किंतु उनकी वाणी का स्रोत वह स्थान था जहाँ मात्र साधक ही पहुँच सकता था। रैदास की काव्य रचना का उद्देश्य साहित्य सृजन बिल्कुल नहीं था। वे पहले भक्त थे और बाद में कवि थे। संत रैदास ने इतने सारे दोहों की वगैरह की रचना करी। वो कवि थे, लेकिन उससे पहले वो एक संत थे, उसके बाद वो कवि थे। ओके, फिर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस काव्य की रचना की वह संत परंपरा के किसी कवि की तुलना में कम नहीं थी। उनमें काव्य प्रतिभा थी। इस कारण जनता के समक्ष जो विचार वे रखना चाहते थे उसमें पूर्णतः सफल रहे। उन्होंने जो सोचकर काव्य बनाए कि लोग इसे पढ़कर जो फील करें, तो सच में ऐसा हो रहा था। संत रैदास ने जो काव्य रचनाएं बनाए उसे पढ़कर हम ऐसा फील करते हैं कि हाँ, एक संत जीवन कैसा होना चाहिए या फिर संत कैसे बन सकते हैं, भक्ति मार्ग पर कैसे चलना चाहिए वगैरह वगैरह। ओके, अपनी अनुभूतियों के संप्रेषण के लिए उन्होंने भावनाओं को सहज रूप में लिया और अपनी रचनाओं में व्यंजनाओं का प्रयोग किया है। संत रविदास ने दोहों और पदों में काव्य रचनाएं। उनके काव्य में रसानुभूति और आध्यात्मिकता का विचारों की झलक है।
ये सभी पद गेय है, अर्थात इन्हें गाया जा सकता है और विभिन्न राग रागिनियों में बंधे हुए हैं। गेय, गेय माने जिन्हें गाया जा सकता है उसे गेय बोलते हैं। ठीक है, तो संत रविदास के सारे पद कौन से हैं? गेय है, इन्हें गाया जा सकता है, इनका अपना एक राग है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा कि सब कथनों का, सब गीतों का या दोहों का अपना एक राग लय होता है और उसको उसी में गाया जाए तो हमें 50% तो ऐसे ही समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। राइट। वैराग्य और साधना से युक्त भाषा में विनम्रता और आत्मसम्मान का भाव है। सभी पद ब्रज भाषा में रचित है। कौन से? ब्रज भाषा में रचित है, किंतु उनमें पूर्वी अवधि के शब्द के प्रयोग जैसे कि मति, बुद्धि, बुद्धि, गण, तौर आदि की अवधि का पुट आ गया है। खड़ी बोली की विभक्तियों तथा उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे कि गरीब, निवाजू आदि स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है, जैसे कि सून। सब मिलाकर रविदास की भाषा भावों के सांचे में ढली है। इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, लेकिन उनमें पूर्वी अवधि, खड़ी बोली तथा उर्दू फारसी शब्द का भी प्रयोग मिलता है तथा स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। रविदास ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपमा, रूपक और दृष्टांत जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। ये सब हम जानते हैं। उपमा किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं और दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं। रूपक तो बहुत बन पड़े हैं, रूपक अलंकार तो बहुत सारे हैं जिसमें एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक रूपक अलंकार का उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार उपमा अलंकार, हरि सा हीरा छांडी करी करे आन की आस में हरि सा हीरा जो है, हरि सा हीरा ये क्या है? एक उपमा अलंकार है। ठीक है, हरि को हीरे के साथ कंपेयर किया है और उनमें कोई भेद नहीं है, तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार। रविदास ने भक्ति के क्षेत्र में अष्टांग साधना को अपनाया, जिसमें सदन, सेवा, सत्य, नाम, ध्यान, प्रणति, प्रेम तथा विलय को अंग के रूप में स्वीकार किया। सदन का भाव गृहस्थ जीवन से है। इसके साथ ही साधना के मार्ग पर बढ़ते में सेवा का महत्व है। संत ने साधना मार्ग दिखाया और ईश्वर के नाम की पहचान हुई और ईश्वर में ध्यान लगाकर उसके प्रति आत्मसमर्पण का भाव उत्पन्न हुआ। इससे ही रविदास की प्रणति कहा। इसके बाद साधक का ईश्वर के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि वह भगवान से तादात्म्य की स्थिति में पहुंच जाता है, और यही है विलय की दशा। ठीक है, यह है विलय की दशा। विलय की दशा क्या है? तो इस पैराग्राफ में उसका आंसर है कि इस प्रकार रविदास की वाणी का आधार उनकी वैयक्तिक अनुभूति है, जो अंतर्मन को अनायास छू लेने वाली स्वाभाविक शब्दावली में व्यक्त हुई है।